हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन, अदर इज लेबल एज रीजंस। ओके, असर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया हुआ है। असर्शन क्या दिया हुआ है? न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाइड बोरान, लिथियम, एफी मतलब आयरन, नियॉन एंड बिस्मथ कैन बी अरेंज एज डेंसिटी ऑफ क्या है? बिस्मथ इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ आयरन, ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ नियॉन, ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ बोरान, ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिथियम। ओके, तो असर्शन पहले देखते हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो अब ध्यान दो कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर्स। ठीक है, जितने भी न्यूक्लियस है सबकी डेंसिटी क्या होती है? सेम होती है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे डेंसिटी सेम होती है, बट यहाँ पे डेंसिटी क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे बोला है कि इंक्रीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। इसका मतलब बोल सकता हूँ कि डेंसिटी हमेशा क्या होता है? ये कांस्टेंट। आप बोल सकते हो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास नंबर। इसका मतलब जो अर्सेशन दिया हुआ ये इनकरेक्ट है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं जो न्यूक्लियस के रिलेशंस के बारे में बोल रहे हैं। बहुत जगह पे दिया है कि न्यूक्लियस का रेशियो बता दो, न्यूक्लियस के डेंसिटी का रेशियो बता दो। तो याद रखना, न्यूक्लियस ऑफ ऑल न्यूक्लियस सॉरी डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियस आर इक्वल्स। ठीक है, या बोल सकते हो डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियस क्या होता है? कांस्टेंट। या आप ऐसा ही बोल सकते हो डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर। इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है कि हर जितने भी टाइप के न्यूक्लियस है पीरियोडिक टेबल में, या जितने भी एलिमेंट आपके पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करते हैं, सबका डेंसिटी क्या होता है? सेम होता है। क्लियर, समझ में आइए? ओके, नेक्स्ट वन क्या दिया? रीजन द रेडियस आर ऑफ न्यूक्लियस इज रिलेटेड टू मास नंबर एज r is equal to r naught into a raised to 1 by 3 where r naught is constant. Okay, अब ध्यान से देखो, r is equal to r naught into a raised to 1 by 3 तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला ही है। सो दैट रीजन तो ट्रू है, बट रीजन ट्रू है, बट रीजन आपका जो अर्सेशन दिया उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आप बोल सकते हो अर्सेशन क्या है यहाँ पे? फॉल्स है। एंड रीजन क्या है? यहाँ पे ट्रू है। कैसे दिया है क्या यहाँ पे? तो अर्सेशन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो क्लियर, सिंपल सा। यहाँ पे आपको पूरे चैप्टर में, न्यूक्लियस चैप्टर में याद रखना है, न्यूक्लियस ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल। क्लियर, समझ में? चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।